बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे अमेज़न ग्रोसरी कैटेगरी की। ठीक है, हमने अक्सर सुना होगा कि अमेज़न ग्रोसरी कैटेगरी में अगर कुछ भी सेल करना हो तो उसके लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और समटाइम्स हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस कैटेगरी में अगर हम कुछ लॉन्च करना चाहते हैं तो उसमें क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर होगी। ठीक है, मैं इसमें 5 चीज़ें डिस्कस करूँगा। एक ये होगी कि लॉन्चिंग के लिए रिक्वायरमेंट क्या होगी, ठीक है। नंबर 2 पे वो चीज़ें डिस्कस करूँगा जो अमेज़न आपसे पूछेगा, ठीक है। नंबर 3 पे कैटेगरी अप्रूवल प्रोसेस ठीक है, डिस्कस करेंगे। नंबर 4 पे एडिशनल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की बात कर लेंगे, कौन-सा होगा। और लास्टली सेलर चेकलिस्ट की बात कर लेंगे, ठीक है। तो नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। आप इसके लिए आपको आपकी इनवॉइस चाहिए होगी जिससे शो हो कि आप जो प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हैं, वो आप फिज़िकली भी किसी स्टोर पर अपने स्टोर पे सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो इनवॉइस है वो ब्लरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो इनवॉइस है वो लीजिबल होनी चाहिए। इसके अलावा जो इनवॉइस है वो पिछले 180 दिन के अंदर की होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखने के कौन-सी इनवॉइसेस एक्सेप्टेबल है और कौन-सी नहीं एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो एक्सेप्टेबल में आ जाएगी सेल्स इनवॉइस हो जाएगी, ये एक्सेप्टेबल वो होगी। इसके अलावा कमर्शियल इनवॉइस जो होती है वो एक्सेप्टेबल होगी। कमर्शियल इनवॉइस का मतलब होता है जिससे कि ट्रांज़ैक्शन शो हुई हो, ठीक है, कि फंड इधर से उधर ट्रांसफ़र हुए हो, ठीक है। अगर नॉट एक्सेप्टेबल की बात कर लें तो रिटेलर रिसिप्ट होगी, ठीक है। पैकिंग स्लिप हो जाएगी। उसके अलावा इनवॉइस किसी दूसरे रिटेलर से इनवॉइस होगी, वो नहीं एक्सेप्टेबल होगी। लिक्विडेटर से इनवॉइसेस होंगी, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। और किसी मार्केट प्लेस से इनवॉइस होगी, वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। इसके अलावा प्रो फॉर्मा इनवॉइसेस वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगी, ठीक है। प्रो फॉर्मा इनवॉइसेस बेसिकली वो इनवॉइस होती है जो हम रफली आइडिया के लिए बनवा लेते हैं। सपोज कि हमने किसी जगह से काफ़ी सारा सामान लेना है, ठीक है। अगर हम रेगुलर यूटिलिटी स्टोर पे भी जाएँ तो हम अगर कोई फर्श करने के लिए एक रफ सा बिल बनवा लेते हैं कि यार ये चीज़ें चाहिए, तो उसका रफ सा एक बिल बना दो, जो वो रफ से बिल को प्रो फॉर्मा इनवॉइस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आइटम्स की बात कर लें अकॉर्डिंग टू यूज़ केस, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है सिंपली कि आप एक इनवॉइस पे कितने जो आइटम्स हैं वो देखना चाहते हैं, ठीक है। अगर अगर आप 10 कैटेगरी शेयर कर सकते हैं एक इनवॉइस पे, ठीक है। आप 10 ब्रांड को शेयर कर सकते हैं एक इनवॉइस पे। और इसके अलावा आप 10 एसेंस को शेयर कर सकते हैं एक इनवॉइस पे, ठीक है। अब इस चीज़ की बात कर लेते हैं कि अमेज़न आपसे क्या-क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बल्कि वो ये डेफिनिटली आपसे पूछेगा, ठीक है, इस कैटेगरी में। आर यू द मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, रिटेलर ऑफ द आइटम यू हैव अप्लाइड फॉर, ठीक है। सेकंडली वो आपसे ये पूछेगा, डू यू विश टू सेल योर प्रोडक्ट थ्रू मर्चेंट फुलफिलमेंट और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, ठीक है। और थर्डली वो आपसे ये पूछेगा द एंटायर लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट यू इंटेंड टू सेल अंडर प्रोवाइड एफएसएससी लाइसेंस, ठीक है। मतलब ये कि फूड सेफ्टी सिस्टम सर्टिफिकेट के अंडर आप कर रहे हैं। नंबर 3 पे कैटेगरी अप्रूवल प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ठीक है। कैटेगरी अप्रूवल प्रोसेस में डेफिनेटली प्रोडक्ट चेकलिस्ट ही इंक्लूड होगी, ठीक है। अगर तो इसमें नंबर 1 पे जो चीज़ आ जाएगी वो यही है कि जो आपकी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ है वो मिनिमम 3 मंथ होनी चाहिए मर्चेंट फुलफिलमेंट के लिए, और 5 मंथ होनी चाहिए अगर आप एफपी के लिए जा रहे हैं, ठीक है। जो आपकी प्रोडक्ट है उससे चिल स्टोरेज और फ्रीजिंग रिक्वायर ना हो। और आई थिंक ये ऑप्शन करीब खत्म हो जाएगा, ठीक है। नंबर 3 पे, ठीक है, जो नेक्स्ट है फिर जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या डेट ऑफ एक्सपायरी है, और पैक डेट अलोंग विद शेल्फ लाइफ, ठीक है। ये भी उधर आपके पैकेट के ऊपर मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट बिफोर और डेट भी इंक्लूडेड होनी चाहिए। इसके अलावा जो एमआरपी है वो भी प्रिंटेड होना चाहिए प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा जीएफएसआई और एफएसएससी लोगो भी प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। और साथ में इसका जो लाइसेंस नंबर है वो भी उधर प्रिंटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन डॉट वो भी प्रोडक्ट के ऊपर होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। सेलर चेकलिस्ट की अगर बात कर लें तो सेलर मस्ट हैव एन एफएसएससी लाइसेंस विद मिनिमम वैलिडिटी ऑफ 6 मंथ लेफ्ट, ठीक है। तो सेलर के पास एफएसएससी लाइसेंस होना चाहिए जिसकी मुद्दत 6 माह रहती हो कम से कम, ठीक है। द सेलर सुपरमार्केट आल्सो नीड एफएसएससी लाइसेंस फॉर देयर शॉप, नॉट जस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो आपको एफएसएससी लाइसेंस चाहिए होगा सेलर को, वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट के लिए और उस प्रोडक्ट के लिए नहीं चाहिए होगा जो आप ऑनलाइन सेल करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि उस आपकी शॉप और जो आपकी जो फिजिकल स्टोर है, ठीक है, उसके लिए भी आपको चाहिए होगा, ठीक है।
उसका आपको पेज और 1 और 2 चाहिए होगा FSSC डॉक्यूमेंट का, ठीक है। इसके अलावा जब आपने प्रोडक्ट की आपको जो पिक्चर है वो डेफिनेटली एचडी फॉर्मेट की होनी चाहिए, ठीक है। जो अगर सपोज अगर आपका जो अगर बॉक्स पैकिंग है तो 6 साइड की तस्वीर होनी चाहिए, पैकेट है तो 2 साइड की, और अगर बोतल है तो 2-3 साइड की। बात करने का मकसद ये है कि जो आपने सारा लिखा हुआ टेक्स्ट है वो सारा पिक्चर्स में आना चाहिए, पढ़ा जा सके, ठीक है। अगर आप इंजेस्टिबल प्रोडक्ट्स सेल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपको FSSC लाइसेंस चाहिए होगा, ठीक है। इसके अलावा द लाइसेंस शुड बी वैलिडिटी पीरियड व्हिच हैज टू बी 6 मंथ्स लेफ्ट अंटिल रिन्यूअल, ठीक है। तो उसकी भी जो रिन्यू करने की उसकी जो मुद्दत है आपके लाइसेंस की वो कम से कम 6 माह की बाकी रहती हो, ठीक है, मतलब 3-4 माह ना रहती हो, ठीक है। स्कोप ऑफ द सेलर शुड बी क्लियरली मेंशन्ड, टेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर और मैन्युफैक्चरर, ठीक है। आपने जो आप अपना सेलर का जो स्टेट है वो क्लियरली होना चाहिए कि आप डिस्ट्रीब्यूटर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, कि आप क्या हो, ठीक है। प्रोडक्ट शुड नॉट बी हैविंग एन एक्सपायरी डेट ऑफ लेस देन 6 मंथ्स, ये मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट की जो एक्सपायरी की मुद्दत है वो 6 माह से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लिक्विड प्रोडक्ट आर नॉट करंटली अनेबल फॉर दिस कैटेगरी, ठीक है। जो लिक्विड प्रोडक्ट है वो फिलहाल तो नहीं है, पर अनकरीब ये रिस्ट्रिक्शंस हटा ली जाएगी, ठीक है। इफ यू आर इम्पोर्टर, सबमिट a valid proof of being an authorized importer for the product you are offering, ठीक है। इंपोर्टर जो है, ठीक है, उनके लिए ये नंबर 1 पे आ जाएगा, एन ईमेल फ्रॉम द ब्रांड स्टेटिंग दैट द सेलर इज एन ऑथराइज्ड इंपोर्टर इन द USA, ठीक है। और नंबर 2 पे आ लेटर ऑन द लेटर हेड ऑफ द ब्रांड स्टेटिंग दैट द सेलर इज एन ऑथराइज्ड इंपोर्टर, पे आप रिटेलर हो, ठीक है। तो आपके लिए तो आपको ये चीजें रिक्वायर होंगी। नंबर 1 पे एन ईमेल फ्रॉम द ब्रांड स्टेटिंग दैट द सेलर इज एन ऑथराइज्ड रीसेलर। नंबर 2 पे आ लेटर on the letterhead of the brand stating that the seller is a authorized reseller, ठीक है। और अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें रिक्वायर होगी एडिशनली GFSI लाइसेंस के अलावा, ठीक है। लेटेस्ट लैब रिपोर्ट फॉर ऑल SKU दैट यू इंटेंडेड टू ऑफर, ठीक है। आपका प्रोडक्ट्स का जो है वो लेटेस्ट लैब टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए होगी, ठीक है। कोई इधर बॉन्की ना मारिएगा, वो जो आपकी रिपोर्ट है वो खुद भी टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अगर फेक रिपोर्ट सबमिट करवाने की कोशिश ना करिएगा, वो इतने जाहिल नहीं होते, ठीक है। नंबर 5 पे अगर डिस्कस कर लें कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर होंगे, ठीक है, ये एज पर कैटेगरी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स और नट वगैरह सेल करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ये चीज़ें रिक्वायर होंगी। आपको लेटेस्ट लैब टेस्ट एज अप्रूव्ड लेबोरेटरी, ठीक है, आ गया ना, अप्रूव्ड लेबोरेटरी से आपको चाहिए होगा। नंबर 5 पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि कौन से रिक्वायर्ड होंगे, ये एज पर कैटेगरी होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप ड्राई फ्रूट्स और नट्स वगैरह सेल करना चाहते हैं तो आपको ये चीज़ें रिक्वायर होंगी। नंबर 1 पे अपलोड लैब टेस्ट एज अप्रूव्ड लेबोरेटरी, ठीक है, आपको किसी अप्रूव्ड लेबोरेटरी से लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो सबमिट करवाने पड़ेगी। नंबर 2 पे लैब टेस्ट रिपोर्ट ऑफ द प्रोडक्ट टेस्टेड एज पर द फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल पैरामीटर्स स्टिपुलेटेड इन द FSSC रेगुलेशन, मतलब FSSC रेगुलेशन है की रेगुलेशन और में रहते हुए ये पैरामीटर, उनके जो पैरामीटर दिए होंगे उनको फॉलो करते हुए आप ये टेस्ट करवाने हैं, ठीक है। नंबर 3 पे लैब टेस्ट टू बी कैरिड आउट इन द रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड ISO और द अमेरिकन एसोसिएशन फॉर लेबोरेटरी A2LA, ठीक है। प्रोसेस्ड फूड एग्रीकल्चर फूड के लिए आपको एक USDA से एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जो कि आपको एक USDA अप्रूव्ड सर्टिफाइंग एजेंट आपको इशू करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो सारे स्टैंडर्ड फॉलो करती हो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन के, ठीक है। इसके अलावा कुछ सर्टन प्रोडक्ट के लिए अमेजोन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एक्सेप्ट कर सकती है, जो दूसरी कंट्रीज है जो कि इक्विवेलेंट होते हैं USDA ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड के, ठीक है। हाँ, सपोज जैसे कि यूरोपीय यूनियन रेगुलेशन एंड द जापान एग्रीकल्चर स्टैंडर्ड JAS, ठीक है, इनको इक्विवेलेंट समझा जाता है, ठीक है। ये एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है, कुछ कंट्रीज के लिए, ठीक है। एंड इसके अलावा द स्कोप ऑफ द सर्टिफिकेट शुड इंक्लूड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट दैट द सेलर मैन्युफैक्चरर डिक्लेयर एज ऑर्गेनिक, ठीक है। जो आपने प्रोडक्ट्स को क्लेम किया हो ना कि ये प्रोडक्ट्स जी ऑर्गेनिक है, ठीक है, तो सर्टिफिकेट पे उस प्रोडक्ट का जो नेम है वो मेंशन होना चाहिए, ठीक है। अगर आप चॉकलेट सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका आपको जो उसके जो अपने मेल्टिंग टेम्परेचर की आपको डिटेल आपको शेयर करनी पड़ेगी, और जो मेल्टिंग का टेम्परेचर है वो कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे दूसरों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। मुझे अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा।
अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।